हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड चेक प्रोसेस क्या होता है। आपने देखा होगा जब आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन होता है तो कंपनी आपका बैकग्राउंड चेक करवाती है। तो एग्जैक्टली इस प्रोसेस में होता क्या है। हाय, आई एम सक्षम, फॉर्मर एचआर एंड रिक्रूटर ऑफ टीसीएस एंड फाउंडर ऑफ करियर कुछ। सो दोस्तों, आज मैंने अपने करियर में बैकग्राउंड चेक प्रोसेस को काफ़ी क्लोजली अच्छे से देखा है। एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल बी गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स, जिससे कि आपको समझ में आएगा ये बैकग्राउंड चेक प्रोसेस क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग विद, अगर फ्रेशर्स की बात करें, दोनों की अलग अलग बात करेंगे, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस की, क्योंकि दोनों में अलग तरीके से बैकग्राउंड चेक होता है। तो फ्रेशर्स की बात करें तो जब फ्रेशर्स का बैकग्राउंड चेक होता है तो बेसिकली जितने भी एमएनसी से लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट एक्सेट्रा, इवन जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं वो भी कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। बैकग्राउंड चेक का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है वो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपके ऑथेंटिक हो। जैसे कि आपकी मार्कशीट जेन्युइन होना चाहिए, या आपने कहीं एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है आप पे कोई केस तो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड चेक में किस चीज़ का चेक होता है। दे आर कपल ऑफ थिंग्स विच आर चेक्ड इन दी बैकग्राउंड चेक प्रोसेस। तो जैसे कि नंबर वन, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, तो जितने भी आपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके 10th 12th की मार्कशीट्स हैं, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं, इन सब का वेरिफिकेशन होता है। आजकल सारे बोर्ड और जितने भी एग्जामिनेशन बॉडीज है उन्होंने एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है कि कोई भी मार्कशीट की वैलिडिटी चेक की जा सकती है ईजिली। तो अगर किसी ने गलत मार्कशीट या फेक मार्कशीट लगाई है तो वो पकड़ा जाता है। सेकेंडली, बहुत सारे कंपनीज का क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का कि 10th 12th ग्रेजुएशन में 60 एंड अबव होना चाहिए। तो अगर किसी ने मार्कशीट को मैनिपुलेट किया है तो वो भी इजीली कैच हो जाएगा। तो मार्कशीट्स का वैलिडेशन होता है, तो आज आप कंपनीज को फेक नहीं कर सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जेन्युइन मार्कशीट्स लगाएं। सेकेंड चेक होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एड्रेस चेक। तो जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पे कंपनी किसी थर्ड पार्टी को भेजती है आपका रेसिडेंस चेक करने को कि आपका एड्रेस जो आपने मेंशन किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। और इसमें आपका एड्रेस चेक किया जाता है। एंड ये कॉमन सा चेक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत बार जो आपने एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम फिल किया था वो आपका एड्रेस चेंज हो चुका होता है, तो वो कम्युनिकेशन करके मतलब सॉर्ट आउट हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। द थर्ड चेक दैट हैपन्स इज ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेक होता है जिसमें कि आपके आपके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। सो हर बेसिकली सारी कंपनीज अपना बैकग्राउंड चेक प्रोसेस किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देती है, और वो थर्ड पार्टी फिर आपके कंपनी के बिहाफ पे आपका बैकग्राउंड चेक करती है। तो उनके अपने वेंडर्स होते हैं जिसके थ्रू वो ये चेक कर लेती है कि आपके अगेंस्ट कोई केस है कि नहीं। अब केस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिविल केस और एक होते हैं क्रिमिनल केस। तो अगर आप पे कोई सिविल केस है जैसे कि डाइवोर्स का या और किसी चीज़ का, तो वो फिर भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल। बट इफ़ यू हैव अ क्रिमिनल केस देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है, कोई एफआईआर हुई है, तो वो फिर बैकग्राउंड चेक में हाईलाइट होके आ जाएगा, और अगर आपको ऑफर मिला भी हुआ है तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है इस चीज़ पे। मुझे याद है मैं कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा था, वो सीए हायरिंग के लिए था, और उसमें उस कैंडिडेट ने वो सिलेक्ट हो गया था। और मैं एचआर राउंड में उससे पूछ रहा था कि आपके अगेंस्ट कोई केस है क्या। तो उसको भी क्लिक नहीं हुआ। मैंने पूछा आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हुई है क्या, देन ही सेड कि उसने कभी किसी से गाड़ी हिट की थी और फिर उसके ऊपर एफआईआर हुई थी, एंड देन वी हैव नॉट सेलेक्टेड हिम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस निकल के आ रहा है लेकिन वो आपके नाम से नहीं है, तो कंपनी आपको एक जस्टिफिकेशन मेल भेजती है जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन देना होता है। सिंस नाम कॉमन होते हैं तो ये संभावना होती है, लेकिन वो फिर क्लैरिफिकेशन के थ्रू सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड देन इसके बाद आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स का भी बैकग्राउंड चेक होता है। अगर आपने कहीं पे काम किया है तो प्लीज़ इंश्योर कि आपने वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लिया हो। अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका ये माना जाएगा कि आपका वहाँ से क्लियर एग्जिट नहीं हुआ है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर अपना लास्ट कंपनी से इशू करा लीजिए, क्योंकि वही प्रूफ है कि आपने वहाँ पे काम किया है और कंपनी ने आपको क्लियर एग्जिट दिया है। ये चीज़ यहाँ से एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजली बच्चे क्या करते हैं कि कहीं काम करते हैं, फिर जब उनको समझ में नहीं आता छोड़ के आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उनका नो ड्यूज नहीं होता है और उनको कंपनी क्लियर एग्जिट नहीं देती है। फिर ऐसे केस में जब कंपनी बैकग्राउंड चेक करने जाती है तो सामने वाली कंपनी नेगेटिव फीडबैक देती है कि ही हैज़ एब्सकॉन्डेड द कंपनी, और फिर आपका जो बैकग्राउंड चेक है वो नेगेटिव हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कहीं से अभी एग्जिट नहीं लिया है तो एग्जिट ले लें। अगर आपको कुछ अमाउंट पे करना है तो भी कर दीजिए, बिकॉज ये अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कहीं अच्छा ऑफ़र लग गया है और आपका बैकग्राउंड चेक नेगेटिव हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और यूजली बहुत बाद में जाके पता चलता है कि बैकग्राउंड चेक आपका नेगेटिव हुआ है, तब तक आप लास्ट कंपनी से भी रिज़ाइन कर चुके होते हो और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर भी लोगे तो भी वो आपको टर्मिनेट कर देंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इंश्योर दैट यू डोंट हैव एनी लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पेंडिंग विद एनी कंपनी। एक और चीज़ ये बता रहा हूँ कि रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डिफरेंस होता है। रिलीविंग लेटर एक इन्फॉर्मेशन होता है कि हाँ आपको रिलीज़ किया जा रहा है कंपनी से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो माना जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, कंपनीज पे आपका कोई ड्यूज नहीं होता है और फिर कंपनी जाके अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, जहाँ पे मैं आपको आपका जो भी डिटेल क्वेरी है मैं इसको डिटेल में डिस्कस आप मुझसे कर सकते हैं। आई कैन गाइड यू इफ़ समथिंग हैज़ हैपन इन द पास्ट, तो उसको किस तरीके से हम एड्रेस करें। बहुत बार ये होता है कि कुछ कंपनी सिर्फ पिछले 5 साल का बैकग्राउंड चेक करती हैं, 5 साल के एम्प्लॉयमेंट को चेक करती हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि मेजॉरिटी कंपनीज सारे सभी को चेक कर लेती हैं, तो बहुत मुश्किल है कि अगर आपने कहीं से नहीं लिया है तो फिर मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कुछ कंपनीज है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया लेकिन वो बंद हो गई हैं, अब क्या करें। तो दिस आर वेरी टिपिकल केसेस जिनको वन ऑन वन बेसिस पे डिस्कस करके समझना पड़ेगा। ओके, बट जितना हो सके कोशिश करिए कि आप सारी कंपनीज के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने पास ऑलरेडी अरेंज करके रखिए, ठीक है। एंड देन अनदर थिंग इज़ दैट कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके मैनिपुलेट नहीं करना है, फेक नहीं करना है, क्योंकि वो इजीली पकड़ में आ जाता है। अगर आप सोचोगे कि आपने कोई कंपनी में काम किया है और छोड़ दिया है तो उसको आप मेंशन नहीं करो, तो आप ये मान के चलो कि वो कंपनीज के पास तरीके होते हैं पता करने के कि आपने वहाँ पे काम किया है कि नहीं, क्योंकि आजकल सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। आपका यूनिक पीएफ नंबर होता है, जैसे ही उसकी डिटेल्स डालते हैं तो पता चल जाता है कितने एम्प्लॉयर्स ने आपका पीएफ काटा है और कौन से पीरियड में काटा है। तो अगर आपने कोई कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया है और आपका पीएफ वहाँ कटता था, तो आप ये मान के चलिए कि ईजिली कोई भी बैकग्राउंड चेक एजेंसी पता कर सकती है कि आपने कहाँ काम किया है। और डिटेल्स छुपाने की वजह से भी आपका बैकग्राउंड चेक नेगेटिव हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कहीं से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उसको मेंशन ही ना करें तो भी आप फंस जाएंगे, बिकॉज वो डेटा कंपनी बैकएंड से निकाल लेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी चीज़ छुपाई ना जाए, बिकॉज टुडे एवरीथिंग कैन बी आइडेंटिफाइड। कुछ भी तरीके से बैकग्राउंड चेक एजेंसीज के पास वेज एंड मीन्स होते हैं कि वो पता कर सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन। कुछ अगर ऊपर नीचे है तो कंपनी गिव यू अ चांस ऑफ क्लैरिफिकेशन, और कुछ आपको लग रहा है डाइसी है तो पहले ही आप एचआर को एक्नॉलेज कर दीजिए जब आपका ऑफर लेटर रिलीज़ किया जा रहा है कि इस कंपनी के साथ मेरा लेटर नहीं है या कुछ और मैटर है, सो दैट एचआर को उसी वक्त पता रहे और वो आपको राइट एडवाइस दे सके, बजाय उसके किसी चीज़ को छिपा के बाद में वो डिस्क्लोज हो और फिर आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। Okay, so I think all this information which I have shared with you are very very practical, because background check is something जो कि हर अच्छी कंपनी आपका लेगी, and
बैकग्राउंड चेक इज़ नॉट पॉजिटिव, देन आप किसी भी स्टेज पे हो, भले ही आपका ऑफर निकल गया हो या आपने ज्वाइन कर लिया हो, तो भी कंपनीज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले जो भर रहे हैं वो सही भरें, ठीक है। और अ, अगर कुछ गलत हो जाता है तो खुद से एक्नॉलेज करें, कुछ चीज़ को हाइड ना करें, ठीक है। अभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कैंडिडेट्स की सैलरी कैश में आती थी। ये अगेन टिपिकल केसेस हो जाते हैं। वैसे सैलरी कैश में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप सैलरी कैश में ले रहे हैं मतलब आपका एम्प्लॉयर टैक्स बचा रहा है, जो कि गलत है। अगेन इसकी वजह से आपका बैकग्राउंड चेक नेगेटिव हो सकता है। सो दिस आर टिपिकल केसेस अगेन टू बी डिस्कस्ड ऑन वन ऑन वन। तो ऐसा ही सेड मैंने अपना, आप मुझसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड वी कैन डिस्कस इट ऑन वन। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड फॉर मोर सच वीडियोस मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।